अगर आप अपने 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर के लिए कुछ सस्ती और अच्छी नई एसेसरी खरीदना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने में किन गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2020 की बकवास गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं। इस बकवास शब्द से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये गाड़ियां बकवास हैं, बल्कि मेरा मतलब ये है कि भारत में इनमें से ज्यादातर गाड़ियों को बकवास समझा जाता है, जबकि वो है नहीं। इसी वजह से ये गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं बिकती। 2020 में ये सभी गाड़ियां सबसे कम बिकी हैं इंडियन मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। इस लिस्ट में 15th पोजीशन पर आई है फोर्ड एस्पायर। 2020 में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की सिर्फ 4,229 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एस्पायर कंफर्ट के फीचर्स तो ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाती, लेकिन सेफ्टी फीचर्स और राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के मामले में ये एक जबरदस्त गाड़ी है, लेकिन इंडिया की लीस्ट सेलिंग सेडान है। 14th पोजीशन पर आई है टोयोटा की यारिस। इस गाड़ी को काफी उम्मीदों के साथ लॉन्च किया गया था। सबसे सस्ती सेडान थी जो 7 एयरबैग्स प्रोवाइड करती थी सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में। गजब की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, फुली लोडेड फीचर्स और सेगमेंट के हिसाब से अच्छा खासा कंफर्ट लेवल, लेकिन उसके बावजूद भी 14th लीस्ट सेलिंग कार है इंडिया की। 2020 में इसकी सिर्फ 3,807 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 13th पोजीशन पर आई है रेनो की एसयूवी डस्टर। एक जमाना था डस्टर का, काफी सारे लोग डस्टर खरीदते थे, सड़कों पर भी काफी सारी डस्टर दिखा करती थी, लेकिन धीरे धीरे डस्टर गायब होती जा रही है क्योंकि बिक ही नहीं रही। 2020 में इस एसयूवी की सिर्फ 3,685 यूनिट से बिक पाई हैं। 12th पोजीशन पर आई है होंडा की जैज। इस गाड़ी का सेल्स फिगर कभी भी बहुत ज्यादा शानदार नहीं रहा, लेकिन कभी भी इतना बेकार नहीं रहा कि ये लीस्ट सेलिंग कार में आए। 2020 में इसकी सिर्फ 3,254 यूनिट से बिक पाई हैं। 11th पोजीशन पर आई है फोर्ड की एक और गाड़ी फीगो। इस गाड़ी की सिर्फ 2,570 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में 2020 में। 10th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की वेंटो। 2020 में इस गाड़ी की सिर्फ 2166 यूनिट से बिक पाई हैं। ये गाड़ी पहले डीजल और पेट्रोल दोनों में ही मिला करती थी, लेकिन मार्च में इसके डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब सिर्फ ये पेट्रोल इंजन में मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 10.17 लाख रुपीज से शुरू होकर 15.85 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आज के जमाने में अपनी पुरानी गाड़ी अच्छे दामों में बेचना कितना मुश्किल हो चुका है, लेकिन इस प्रोसेस को Cars24 काफी आसानी से और काफी जल्दी कर देता है। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उसके थ्रू जाकर आप एक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद Cars24 की एक टीम आपके बताए हुए एड्रेस पर आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए आती है, जो सिर्फ 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और उसके अगले 20 से 30 मिनट में पूरे इंडिया से आपकी गाड़ी पर लोग बिड करते हैं, बोली लगाते हैं, और जिस किसी की भी बोली सबसे ज्यादा होती है वही आपके गाड़ी के फाइनल प्राइसेस होते हैं। तो इस तरह से Cars24 आपको आपकी पुरानी गाड़ी की बेस्ट रीसेल वैल्यू दिलवाता है हमेशा। गाड़ी बिकने के 48 से 72 घंटे के अंदर इंस्टेंट पेमेंट कस्टमर के बताए हुए अकाउंट में हो जाता है। इसके अलावा पेपर वर्क जो रहता है गाड़ी बिकने के बाद, जैसे कि आरसी ट्रांसफर करवाना, ये सब हेडेक Cars24 की टीम का होता है, आपको कुछ नहीं करना। तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू जाकर अपॉइंटमेंट बुक कराएं और फिर देखें कैसे दुनिया बोली लगाएगी। 9th पोजीशन पर आई है निसान की किक्स। किक्स चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन निसान की पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू की वजह से इसके प्रोडक्ट्स ज्यादा चल नहीं पाते। यही वजह है कि 2020 में किक्स की सिर्फ 1817 यूनिट ही बिक पाई हैं। ये गाड़ी भी पहले डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों में मिला करती थी, लेकिन BS6 नॉर्म्स की वजह से अप्रैल में इसके डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इसमें एक नया 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ऐड कर दिया गया। तो हाल फिलहाल ये 2 पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 10.65 लाख रुपीज से शुरू होकर 16.8 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार होंडा सिविक। अफसोस ये 8th लीस्ट सेलिंग कार है इंडिया की।
पूरे भारत के अंदर 2020 में इसकी मात्र 1237 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इंडिया में सेडान्स की डिमांड दिन पर दिन कम होती जा रही है। ज्यादातर लोग बाग एसयूवीज खरीदना चाहते हैं और वैसे भी जिस प्राइस सेगमेंट की होंडा सिविक है उस सेगमेंट के कस्टमर्स काफी कम होते हैं। काफी लंबे समय बाद होंडा सिविक की नेक्स्ट जनरेशन 2019 के मार्च में लॉन्च की गई थी इंडिया में। जैसे तैसे 2 साल तक ये गाड़ी इंडियन मार्केट में टिकी, लेकिन लो सेल्स के चलते होंडा ने अब इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन अभी भी जो गाड़ियां स्टॉक में अवेलेबल हैं उनकी बिक्री चालू है। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में ये मिल जाती है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ पेट्रोल इंजन में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दिया हुआ है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 20.29 लाख रुपीस से शुरू होकर 26.65 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 7th पोजीशन पर आई है हुंडई की प्रीमियम 5 सीटर एसयूवी टूसॉन। गाड़ी तो ये नो डाउट काफी बेहतरीन है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ओवर प्राइस्ड होने की वजह से ये कभी भी इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। काफी इंतजार करने के बाद अभी आकर जुलाई 2020 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया था, जिसमें कई सारे अच्छे चेंजेस इस गाड़ी में किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी सेल्स में कोई खास अंतर नहीं मिला। 2020 में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की मुश्किल से 597 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में ये मिल जाती है, सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, मैनुअल इसमें नहीं है। एक ये वजह भी है इसकी कम बिक पाने की। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 25.77 लाख रुपीस से शुरू होकर 31.15 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 6th पोजीशन पर आई है डेटसन की गो, जो कि एक हैचबैक है। डेटसन की ज्यादातर गाड़ियां कम ही बिक पाती हैं। 2020 में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की सिर्फ 517 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये शुरुआत से ही सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिली है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, लेकिन 2019 में इस गाड़ी में मैनुअल के साथ साथ सीवीटी गियर बॉक्स भी ऐड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसके सेल्स फिगर पर कोई अंतर नहीं नजर आया। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 4.62 लाख रुपीस से शुरू होकर 7.51 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 5th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की एसयूवी कम हैचबैक KUV 100 NXT। इस गाड़ी को जब इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था तो इसको काफी हाइप मिली थी, इसके लुक्स की वजह से, इसके प्राइसेस की वजह से कि महिंद्रा की एक सस्ती एसयूवी, एक बजट एसयूवी लॉन्च होने वाली है। लेकिन जब लोगों ने इस गाड़ी को अंदर से देखा, जब लोगों ने इस गाड़ी को चलाकर देखा, तो सबको, या कहूँ ज्यादातर लोगों को निराशा ही मिली। यही वजह है कि 2020 में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की मात्र 479 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये पहले डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में मिला करती थी, लेकिन BS6 नॉर्म्स की वजह से अप्रैल में इसके डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 6.56 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.44 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। ऑटो एक्सपो में महिंद्रा ने इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक वर्जन को रिवील किया था और बोला था कि जल्दी ही इसको लॉन्च भी करेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया। अब शायद 2021 के मिड या आखिर तक आपको इसका इलेक्ट्रिक वर्जन इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। 4th पोजीशन पर आई है डेटसन की कॉम्पैक्ट MUV गो प्लस। ये गाड़ी बस कहने के लिए ही 7 सीटर है। इसकी लास्ट रो किसी भी मतलब की नहीं है। अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो वो वहां पर बैठ सकते हैं, लेकिन वो भी कंफर्टेबली नहीं। सेगमेंट के हिसाब से अच्छा पैकेज प्रोवाइड ना कर पाने की वजह से 2020 में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की मात्र 464 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये गाड़ी भी सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, मैनुअल के साथ साथ इसमें CVT ऑटोमेटिक दिया हुआ है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 4.9 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.06 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद तीसरे पोजीशन पर भी एक और गजब की गाड़ी आई है, हुंडई एलेंट्रा। पावरफुल पेट्रोल और डीजल इंजन, गजब की रोड प्रेजेंस, बेहतरीन कंफर्ट लेवल और राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, फुली लोडेड फीचर्स और हुंडई का आफ्टर सेल सपोर्ट, उसके बावजूद भी ये 3rd लीस्ट सेलिंग कार है। 2020 में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की मात्र 327 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया गया था, फिर बाद में इसके फेसलिफ्ट में डीजल इंजन को ऐड कर दिया गया था। लेकिन फेसलिफ्ट और डीजल इंजन लॉन्च होने के बाद भी इसका सेल्स फिगर कम ही रहा। हाल फिलहाल ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिल जाती है, मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दोनों इंजन में ही दिया हुआ है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 20.07 लाख रुपीस से शुरू होकर 23.89 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की अल्टोरस G4। महिंद्रा ने इस गाड़ी को काफी उम्मीदों के साथ लॉन्च किया था। एक फुली लोडेड 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी
जो काफी कम पैसों में मिल जाती है फॉर्च्यूनर और एंडेवर के कंपैरिजन में, लेकिन लोगों ने इसको फिर भी नहीं खरीदा। 2020 में इसकी सिर्फ 281 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये सिर्फ डीजल इंजन में मिलती है, वो भी सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं दिया हुआ है, वरना इसका सेल्स फिगर थोड़ा और बेहतर होता। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 34.13 लाख रुपीस से शुरू होकर 37.77 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, जबकि इसकी सेगमेंट की बाकी गाड़ियां 45-47 लाख रुपए तक की मिल पाती हैं। और अब बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, जो कि असल में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज में से एक है, होंडा CR-V। आपने बिल्कुल सही सुना है, ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवी ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन इंडिया में भाई ये लीस्ट सेलिंग कार है। होंडा ने लगातार महीनों तक इस गाड़ी के ऊपर 4 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट चलाया। मतलब कि आप गाड़ी खरीदने जाओ, 4 लाख रुपए सीधे सीधे कम हो जाएंगे। उसके बावजूद भी इस गाड़ी को किसी ने नहीं खरीदा। 2020 में इसकी सिर्फ 184 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। पहले ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिला करती थी, लेकिन BS6 नॉर्म्स और लो सेल्स की वजह से इसके डीजल इंजन को अप्रैल में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, वो भी सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 32.35 लाख रुपीस से शुरू होकर 34.29 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। तो ये थी 2020 की सबसे कम बिकने वाली गाड़ियां। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसी कौन कौन सी गाड़ियां हैं जिन्हें इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, और ऐसी कौन सी हैं जिन्हें इस लिस्ट में होना चाहिए था। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।